स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी की इस क्लास में। और आईटीबीपी हेड कांस्टेबल स्ट्रेस काउंसलर की जो वैकेंसी है एजुकेशन एंड इंटरेस्ट काउंसलर, तो उससे रिलेटेड ही आज हम बात करेंगे एक बार फिर से नए चैप्टर की, जो कि है आपका लर्निंग। अब इससे पहले अब तक हमने 10 वीडियोस देख लिए हैं, 10 नहीं 11 वीडियोस आ चुके हैं। तो आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आईटीबीपी के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और नीचे कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पर आप जाकर ग्रुप में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में, जहाँ पर वीडियोस के लिंक आपको मिलते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए, ये नोट्स है आपका, अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसका कुछ मिनिमम चार्ज लिया जा रहा है। उस चार्ज के साथ आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं और आपको पेड बैच में जोड़ा जाएगा, जहाँ पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा नोट्स या कुछ और अदर वीडियोस के लिंक आपको मिलते रहेंगे। आपको फुल यहाँ पर एक्सेस मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं, काफ़ी कुछ फ्रॉड चल रहा है मेरे नाम से। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मेरे नाम का यूज़ करके मेरे ही नोट्स को किसी तरीके से वो उनके पास पहुँच गए हैं और अब वो बेच रहे हैं। तो आप उनसे ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि अगर उनसे जुड़ेंगे तो फिर आप जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो एक्स्ट्रा नोट्स मिलेंगे या ग्रुप में जो जोड़ा जाएगा, वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। जिस लिंक पर बताया गया है कि आप टेलीग्राम का जो लिंक नीचे आपका कमेंट में दिया गया है, उसी लिंक पर क्लिक करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, मिलेंगे बाद में, पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अधिगम लर्निंग की बात की जा रही है। लर्निंग आप सभी ने नाम सुना होगा, सीखना, लर्निंग का, या जिसे हम साइकोलॉजी की भाषा में अधिगम कहते हैं हिंदी में। अब अधिगम होता क्या है, सीखना होता क्या है? तो हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर हम कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते ही रहते हैं। तो सीखना क्या है? हमारे अनुभव और अभ्यास के परिणाम स्वरूप, मतलब जो हम अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में और हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में जो चेंजेस आते हैं, उन्हें हम सीखना कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मान लो आपने ड्रग्स ले लिया, या कोई मेडिसिन ले ली, या शराब किसी ने पी लिया है, अब उसके बाद जो उसके व्यवहार में चेंज आ गया, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया, उसको हम सीखना नहीं कहेंगे। हम किसको सीखना कहेंगे? वो सीखना जो अनुभव के थ्रू आया है और अभ्यास के थ्रू आया है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। और यहाँ पे एक वर्ड है अपेक्षाकृत, ये बहुत मेन वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा अभी। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि आप बैडमिंटन खेल रहे हो। अब बैडमिंटन खेलना आप सीख गए, आपने स्टार्टिंग में रैकेट पकड़ना सीखा, फिर खेलना सीखा, और 4-6 महीने में आप बैडमिंटन खेलना अच्छे से सीख गए। लेकिन क्या हम इस परिवर्तन को अ, अधिगम कहेंगे? हाँ, कहेंगे अधिगम। क्यों? क्योंकि आपने अभ्यास किया और अभ्यास के थ्रू आप सीख गए। लेकिन आपने फिर 2 साल गैप कर दिया, 2 साल आप बैडमिंटन हाथ नहीं लगाए। अब जब 2 साल नहीं खेले तो आपका परफॉर्मेंस, जिससे पहले जब आप खेलते थे परफॉर्मेंस यहाँ पर था, लेकिन दोबारा जब 2 साल बाद आपने खेलना स्टार्ट किया तो शुरुआत में आपका परफॉर्मेंस कम रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप खेलना भूल गए हो, आप बैडमिंटन खेलना नहीं भूलते हो, बस प्रैक्टिस ना होने के कारण परफॉर्मेंस में कमी आ जाती है। तो क्या कहा गया? इसलिए यहाँ पर अपेक्षाकृत वर्ड यूज किया गया कि अधिगम का अर्थ है अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को। अब स्थायी तो है लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी है, क्योंकि अगर एकदम स्थायी होता, परमानेंट होता, तो परमानेंट चेंज, वो तो चेंज बदलता है नहीं, तो परमानेंट होता तो जब नेक्स्ट टाइम खेलते तो भी आपका परफॉर्मेंस इतना ही रहता। लेकिन नेक्स्ट टाइम खेलते हो तो परफॉर्मेंस पहले से थोड़ा कम हो जाता है। प्रैक्टिस करके आप बढ़ा सकते हो, बट पहले से थोड़ा कम रहता है। इसीलिए उसे अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन कहा गया। अपेक्षाकृत का मतलब वो स्थायी के पास में है, आप स्थायी के पास में हो, लेकिन स्थायी परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए ये वर्ड मेन है कि जब आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा अधिगम क्या होता है, तो आप क्या बता सकते हो? अनुभव या अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। या आपका तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा, तो उसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर स्थायी परिवर्तन दिखा है
और साथ में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लिखा है, तो आप टिक अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन के ऑप्शन पे करेंगे। फिर अधिगम आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोण का अर्जन है, ये बताया गया क्रो एंड क्रो के द्वारा। ठीक, किम्बल यंग ने क्या बताया, तो किम्बल, इनका पूरा नाम किम्बल यंग है, इन्होंने बताया कि लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर जो हमारे व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है उसे हम सीखना कहते हैं। लाइक मान लो आप मैथ पढ़ते हो, अब मैथ की आप प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छे से सीख गए हो, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपने 2 साल गैप कर दिया, तो 2 साल बाद जब पढ़ोगे तो आप भूलोगे नहीं कि आप एकदम से भूल गए हो, लेकिन कुछ चीजें क्या होंगी, कुछ चीजें भूल जाएंगी। प्रैक्टिस करोगे तो वो भी याद आ जाएंगी। तो वो परिवर्तन कैसा था, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन था, स्थायी नहीं था लेकिन अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन था। ठीक है, इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो मेन इसकी थ्योरी से आएंगे, जैसे पैवलॉव की थ्योरी हो गई, स्किनर की थ्योरी हो गई, थॉर्नडाइक की थ्योरी हो गई, कोहलर की थ्योरी हो गई, उससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आगे देखें, इसकी प्रकृति की बात की गई कि अब ये किस पर होता है, अधिगम अभ्यास पर आधारित होता है। इसमें परिवर्तन स्थायी के आसपास होता है। ये अपेक्षाकृत स्थायी, यहाँ पे अपेक्षाकृत वर्ड छूट गया है, इसको जोड़ लेंगे। ठीक, अनुभव का परिणाम होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों अधिगम हो सकते हैं, आप आगे पढ़ेंगे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल या बिहेवियर के बारे में। जैसे हम सीखते तो हैं, अगर हम गलत चीजों की प्रैक्टिस करेंगे तो गलत चीजें सीख जाएंगे। ठीक, अब अधिगम को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं, तो मोटिवेशन, जिस चीज के लिए आप मोटिवेटेड रहते हो उसको जल्दी सीख जाते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट रहता है उसको जल्दी सीख जाते हो, जिसका आप ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उसको जल्दी सीख जाते हो, और आपकी इंटेलिजेंस लेवल भी अधिगम को प्रभावित करती है। इसके साथ साथ आपका जो पर्यावरण है वो भी अधिगम को प्रभावित करता है। अब बात करते हैं हम कुछ इसकी थ्योरी के। सबसे मेन थ्योरी में से आता है क्लासिकल थ्योरी, जिसे हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसको दिया गया था इवान पैवलॉव के द्वारा। इवान पैवलॉव जो एक फिजियोलॉजिस्ट थे, और इन्हें 1904 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था फिजियोलॉजी के लिए। लेकिन बाद में इन्होंने अपना काम साइकोलॉजी में स्टार्ट किया और फेमस साइकोलॉजिस्ट बने, बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने कंडीशनिंग के बारे में बताया, ली फ्रैंकोइस की एक थ्योरी थी कंडीशनिंग की, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया और बताया कि अगर हम किसी न्यूट्रल स्टिमुलस को बार बार किसी अनकंडीशनल स्टिमुलस के साथ जोड़ देते हैं, यहाँ पर अप्राकृतिक वर्ड नहीं, यहाँ पर होगा बिना शर्त, अनकंडीशनल मतलब बिना शर्त, कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त जोड़ दिया जाता है, तो जो न्यूट्रल स्टिमुलस है वो भी एक प्रतिक्रिया उत्पन्न करना शुरू कर देता है। अब इसको आप समझिए, जैसे एक डॉग है, ठीक, अब उसके सामने क्या आया, खाना दिया गया। तो जब कुत्ते के सामने खाना दिया गया तो क्या हुआ, लार स्राव हुआ। ठीक, लार स्राव हुआ। फिर उसके बाद क्या जाता है, क्या किया गया कि घंटी बजाई गई, बेल बजाई गई। अब जब बेल बजाई गई तो कोई रिस्पांस नहीं हुआ। इन्होंने एक कुत्ते को पकड़ के उसके ऊपर रिसर्च किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है कि जब कुत्ते के सामने पहले भोजन दिया गया, यहाँ पर देखें कि कुत्ते के सामने भोजन दिया गया, तो उसने क्या किया, लार स्राव किया। ठीक, उसके बाद फिर घंटी बजाई गई, घंटी बजाई गई तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब यहाँ पर इसे बताया गया है, खाने को बोला गया अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्यों बोला गया, क्योंकि ये बिना किसी शर्त के प्राणी के अंदर क्या कर रहा है, अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर देता है। और ये है क्या, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब बिना किसी शर्त के रिस्पॉन्स, बिना किसी कंडीशन के। अनकंडीशनल स्टिमुलस, खाना क्या है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, क्योंकि हम खाने को देखते ही हमारे अंदर लाल स्राव हो जाता है। ठीक, तो उसे हम अनकंडीशनल, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा। और लार क्या है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया, क्योंकि खाने को देखकर लार आना ये एक अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक, उसके बाद घंटी क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस, क्योंकि घंटी बजाई गई तो लार स्राव नहीं हुआ, कुत्ते ने
कुछ नहीं किया, वो शांत रहा। लेकिन फिर क्या किया पावलोव ने कि जैसे जब घंटी खाना देते थे तो खाने से कुछ सेकंड पहले, कुछ मिली सेकंड पहले घंटी बजाते थे और खाना देते थे। तो कुत्ता घंटी को सुन के तो कुछ नहीं करता था, फिर खाना देख के लाड़ श्राव करता था। लेकिन जब यही चीज बार बार होती रही तो बाद में क्या हो गया, बाद में कुत्ता सिर्फ घंटी की आवाज सुन के ही लाड़ श्राव करने लगा। क्यों करने लगा? क्योंकि उसे पता चल गया कि घंटी बजती है तो खाना आता है, यानी उसने घंटी और इसको खा मतलब खाने को जोड़ लिया अपने दिमाग में। तो अब सिर्फ घंटी बजने से ही लालसराव हो जाता था। तो अब घंटी क्या हो गई, अब घंटी न्यूट्रल स्टिमुलस नहीं रही, अब ये हो गया कंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि ये कंडीशन एक कंडीशन के साथ जुड़ गया यहाँ पर। ठीक, तो इसे है अब कंडीशनल स्टिमुलस कहा गया। और ये जो रिस्पांस रहा घंटी को देखकर, वो आपका कंडीशनल रिस्पांस हो गया। ठीक है, तो इन्होंने अपनी थ्योरी में यही बताया। यहाँ पर देखिए, यही बताया गया है यहाँ पर कि जो भोजन है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। ठीक है, या जिसे हम स्वाभाविक उद्दीपक भी कहते हैं, इसे हिंदी में हम स्वाभाविक उद्दीपक कहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक उद्दीपक है और उसको देखकर स्वाभाविक सी अनुक्रिया हो रही है। खाने को देखकर लार आना एक स्वाभाविक अनुक्रिया है। घंटी क्या है, तटस्थ है, न्यूट्रल है। लेकिन जब कंडीशनिंग हो गई तो मात्र घंटी की आवाज से ही लार स्राव होने लगा। तो अब घंटी क्या हो गई, घंटी कंडीशनल स्टिमुलस हो गई और लार क्या हो गया, कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया। ठीक, ये इनकी थ्योरी थी। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इससे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी। तो पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी, उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी। ये पूछा जा सकता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग में अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था। अनकंडीशनल स्टिमुलस खाना था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पावलोव ने किस जानवर पर प्रयोग किया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक, पूछा जा सकता है कि इसमें कंडीशनल रिस्पांस क्या है, तो कंडीशनल रिस्पांस है कि घंटी की आवाज सुनकर लार स्राव आना। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो मैं इसके नीचे एक और डिस्क्रिप्शन में एक अपनी यूट्यूब वीडियो का, जो मैंने साइकोलॉजी के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा। वीडियो काफी पुरानी है बट आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।